राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आपकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ जी, बताते रहा करिए। राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखे आप। एक वृक्ष 100 चमत्कार। वृक्षों में पीपल हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। हाँ जी, आज हम चर्चा करेंगे पीपल के चमत्कारी उपाय, पीपल के वृक्ष, एक वृक्ष 100 चमत्कार। हाँ जी, आइए चर्चा करते हैं, नजर डाल दें पीपल के उपाय पे। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, पीपल के पेड़ पर देवता रहते हैं, पीपल के पेड़ पे ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बाप रे बाप, पीपल के पेड़ पे कौन रहता है? आखिर क्यों लोग डरते हैं पीपल कटवाने से? आखिर क्यों पीपल सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए? आखिर क्यों पीपल की परिक्रमा शनिवार को ही की जाती है? आखिर क्यों पीपल पे भूत प्रेत क्या वाकई रहते हैं? आइए जानेंगे हम इस वीडियो में। एक ना पीपल के पेड़ की एक खूबसूरत सी कहानी है, पता नहीं आपने सुना या नहीं। सुनाऊं मैं? हाँ जी, छोटी सी है, बस बताती हूँ। जब समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी आए और श्री विष्णु को वर चुनने गई, तो भगवान श्री विष्णु ने जब उन लक्ष्मी से विवाह करने वो जा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने उस वक्त कहा, ठहरिए, मेरे साथ मेरी बहन दरिद्रता भी आई है। दरिद्रता यानी अलक्ष्मी, उनकी बहन का नाम है अलक्ष्मी। तो उन्होंने बोला कि आपसे शादी करने, आपसे विवाह करने से पहले आपको मेरी बहन का विवाह कराना होगा। तो श्री विष्णु ने बोला ठीक है। फिर वहीं श्री विष्णु ने किसी मुनि के साथ, किसी ऋषि के साथ उनकी शादी, उनका विवाह करवा दिया। अब उनका नाम तो लक्ष्मी था। जैसे ही उनकी शादी एक ऋषि के साथ हुई, ऋषि के आश्रम में जाते ही गाय मर गई, हवन बंद हो गए, हवन में कीड़े पड़ जाते, सब्जियां जल जाती, गंदगी हो गई, आश्रम से सारे ऋषि चले गए, गायें मर गई, सब अशुभ ही अशुभ चीजें होने लगी, अलक्ष्मी का वास हो गया। बस यूं समझ लीजिए आप। ऋषि समझ गए कि बस इसके आने से कुछ तो गड़बड़ है, मैंने शादी करके कुछ तो चीजें हैं जो लाइफ में गड़बड़ कर ली है। बस फिर क्या था, फिर एक दिन ऐसे साल बीत गए और ऐसे ऋषि को जो है कष्टमयी जीवन बिल्कुल काटना पड़ा, और गंदगी, बदबू, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जो है, दरिद्रता के पास सब कुछ, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, सब जल गए, कट गए, बेकार सी चीजें हो गई। अब ऋषि हो गए परेशान। ऋषि ने बोला, दरिद्रता से बोला कि सुनो, आओ चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, अब मेरे साथ चलो। तो पहले जमाने में पत्नियां तो पति की सारी बातें सुनती थी। पति अगर एक बार कह देता था यहाँ बैठ जाओ, तो बैठे रह जाती थी। अब आप आज की बात थोड़ी थी पहले, है ना। तो एक ऋषि अपनी पत्नी अलक्ष्मी को लेकर, दरिद्रता को लेकर वो जंगल में जाते हैं। जंगल में उन्हें एक वृक्ष के पास बिठा देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठे रहो, जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ बैठे रहो। और ऋषि कहीं दूर निकल जाते हैं। इसके बाद वो काफी समय, घंटों जो है वहां बैठकर उनका इंतजार करती हैं। इंतजार करने के बाद फिर महीने बीत जाते हैं, महीने के बाद साल बीत जाते हैं। फिर वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर विलाप कर रही होती हैं, रो रही होती हैं। तो वैकुंठ में बैठी मां लक्ष्मी बोलती हैं श्री हरि विष्णु से कि ये क्या, मेरी दरिद्रता, मेरी बहन लक्ष्मी रो रही है, आपने ही शादी कराई थी उस ऋषि से, चलो चलो। शादी जब कोई भी किसी लड़की की शादी कराता है, लड़की सुखी है, तो एक बार भी कोई फोन करके नहीं बोलता कि हाँ जी शादी बहुत अच्छी कराई है आपने। लेकिन अगर शादी खराब हो जाए तो बात बात पर फोन करके सुनाते हैं कि शादी तुमने ही कराई थी और ये शादी खराब कराई है तुमने, है ना। फिर क्या होता है, मां लक्ष्मी श्री विष्णु से उनसे जो है निवेदन करके उनके पास ले जाती हैं और दरिद्रता बोलती हैं, रो रही होती हैं उस वक्त। तो श्री विष्णु उनको समझाते हैं, बताते हैं, फिर वो मानती नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि चलो आज से मैं आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी होती है वो वृक्ष एवं कोई वृक्ष नहीं होता, वो वृक्ष चमत्कारी पीपल का वृक्ष होता है।
श्री विष्णु ने बोला कि दरिद्रता तुम्हारा इस वृक्ष में, इस पीपल में वास होगा, लेकिन शनिवार के दिन मैं और लक्ष्मी, हम दोनों पति पत्नी इस पीपल के वृक्ष में वास करेंगे। जो भी मनुष्य इस पीपल के वृक्ष पे शनिवार के दिन परिक्रमा करेगा, पूजा करेगा, श्रृंगार अर्पण करेगा या जल अर्पण करेगा, मीठा जल अर्पण करेगा, उसकी घर धन धान्य से भर जाएंगे। लेकिन अगर शनिवार वाले दिन, खासकर रविवार को कोई भी पीपल छुएगा तो उससे कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिंदगी में अलक्ष्मी उसके घर में, अलक्ष्मी का वास होगा, दरिद्रता ही उसके घर आएंगी। तो सावधान। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अलक्ष्मी यानी दरिद्रता कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये बस वहां होती है तो नेगेटिव एनर्जी यानी दरिद्रता, अलक्ष्मी जो कि लक्ष्मी माँ की बहन है, वहां अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दरिद्रता से वहां आती है। तो आपको वहां शनिवार के दिन वाले दिन आपको जाना चाहिए। शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वृक्षों में पीपल हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो सोचिए ना, वृक्षों में स्वयं श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण कन्हैया लाल हैं, तो पीपल के कई चमत्कार। आइए हम इन चमत्कार पे नजर डालते हैं। पीपल को सिर्फ और सिर्फ आपको शनिवार वाले दिन ही छूना चाहिए। पीपल का वृक्ष आपके घर में नहीं होना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जो हर शनिवार को शनिवार परिक्रमा करता है, उसके सारे रोग, दोष, कष्ट, तकलीफें मिट जाती हैं। हर रोज जो पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पण करता है, उसकी नौकरी में आ रही समस्या, धन से जुड़ी हुई समस्या, बीमारियां कोसों दूर चली जाती हैं। शनिवार वाले दिन अगर पीपल पर श्रृंगार अर्पण करके, परिक्रमा करके उसकी पूजा की जाए, उसका छू कर पूजा की जाए, तो शनिवार वाले दिन सुबह 4 बजे भोर से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे, इतवार वाले दिन सुबह 4 बजे तक माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु का वास होता है। तो लक्ष्मी माँ ऐसा करने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप श्रृंगार अर्पण करते हैं तो आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं। हर अमावस पर पीपल के वृक्ष पर बिना छुए 4 मुखी दिया आपको जलाना चाहिए, बिना छुए। छूना सिर्फ आपको शनिवार वाले दिन है, इस बात का खासा रखें आप ध्यान। अगर आप 4 मुखी दिया अमावस वाले दिन जलाते तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता है। हर शनिवार को जो पीपल की परिक्रमा करता है उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हर शनिवार को जो पीपल पे श्रृंगार अर्पण करता है उससे हर सुख की प्राप्ति होती है। जो शनिवार को मीठा जल अर्पण करता है उससे अत्यंत सुख प्राप्त होता है। दुनिया का हर सुख मिलता है। ईश्वर की असीम कृपा बनी रहती है। बात कर रहे हैं हम लगातार पीपल पर। अगर घर में अगर आपके पीपल का वृक्ष उग जाए, निकल आए, घर की छत पे, घर में कहीं भी आगे पीछे, तो उसे आपको पूरे विधि विधान से, किसी की अनुमति से आपको जो है उस चीज पे विचार विमर्श करके ही आपको जो है पेड़ को कटवाना चाहिए, वरना ऐसे नहीं कटवाना चाहिए। क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आज से जान लीजिए कि जो पीपल के वृक्ष को कटवाता है 1 साल के अंदर उसके घर में या फिर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। अगर आपका शनि खराब है, भयंकर से भयंकर वास्तु दोष है, भयंकर से भयंकर पितृ दोष है, तो आपको पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार वाले दिन करनी ही चाहिए। ये करना अनिवार्य है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पीपल का पेड़ होता है, तो उसके नीचे बैठकर आपको प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो आप जरूर करें ये उपाय। इससे आपको आपका शरीर जो है, आपको एक तो अलग ऊर्जा जो है, ऊर्जावान आपका शरीर आपको प्रतीत होगा। और शनिवार वाले दिन 7 बार परिक्रमा जरूर करना चाहिए। 7 बार परिक्रमा करके 7 बार आपको सफेद कच्चे सूत को गोल गोल घुमाकर आपको पीपल के वृक्ष में जो है 7 बार परिक्रमा जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आ रही घर में कोई भी ग्रह क्लेश हो रहा है, समस्या हो रही है, पति से नहीं बन रही, सास से नहीं बन रही, बहुत कोई भी प्रॉब्लम है, तो चुटकियों में रिजॉल्व होगी।
शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये अत्यंत शुभ लाभ देता है और हनुमान जी सबसे ज्यादा और जल्दी प्रसन्न होते हैं। पीपल का एक पत्ता तोड़कर उस पर श्री लिखकर कुमकुम से, रोली से, किसी भी चीज से शनिवार वाले दिन अगर आप इसे अपनी तिजोरी में, गले में, ऑफिस में, ड्रॉवर में, कहीं पर भी, मंदिर में अगर आप स्थापित करते हैं, ऐसा आप हर शनिवार करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी रहती है और 7 पीढ़ी तक आपके घर में लक्ष्मी भरी रहती है, धन धान से भरा होता है और भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। पीपल के कई चमत्कारी उपाय है, लेकिन पीपल को सिर्फ शनिवार वाले दिन ही छूना है, ये बात ध्यान में रखें आप। पीपल पर मीठा जल जरूर अर्पण करें। पितरों को शांत करना है तो पीपल पर आपको 4 मुखी दिया अमावस वाले दिन जरूर जलाना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पास एक दिया जरूर जलाएं। पीपल की परिक्रमा करें। हर मंदिरों में शनिदेव की खासकर पूजा करने के लिए पीपल के पास उनका जो है उनके नाम का दिया जरूर जलाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको पीपल के पेड़ की जो पेशकश थी, जो चीजें मैंने आपको बताई, वो आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब तो लेना होगा इजाजत, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।